हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। कुछ लोगों के मन में अभी भी आशंका है कि वो अपने ट्विन फ्लेम को कैसे पहचानें और कैसे उन्हें पता चलेगा कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है। तो आइए कुछ सिंपल टिप्स थोड़े से जो मैं बताती हूँ 8-10 साइन, जिससे आपको पता लग सकता है कि वो आपके ट्विन फ्लेम हैं। आप ये वेरीफाई कर सकते हो। तो फर्स्ट साइन यह है कि आप सबसे पहले इंटेंस अट्रैक्शन होता है जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो, चाहे वह आप सोशल प्लेटफॉर्म पे मिलो और चाहे आप आमने सामने मिलोगे, तो आपको एक इतना ऐसा आकर्षण होगा कि आप ना चाहते हो, जब उस पर्सन को आप जान भी नहीं रहे हो, उसके बारे में आप कुछ भी नहीं पता है, पर आप बार बार उसके आकर्षित होगे। आपको लगेगा कि मैं उससे बात करूं, उसे देखूं, उसे सुनूं। आप बिना जाने आप बार बार उसके बारे में सोचने लगोगे। अगर आपने उससे बात भी नहीं करी है तो आप बार बार उसके बारे में अपने आप के मन में विचार आने लगते हैं। अगर पिक है उनकी तो आप उन्हें बार बार देखने लगते हो। अगर वो सोशल प्लेटफॉर्म पे है तो आप उन्हें चेज करने लगते हो। सबसे पहली बात ये है कि आप ना चाहते हो, आपके मन में ये विचार भी आएगा कि मैं इस पर्सन को जानती भी नहीं हूँ या जानता भी नहीं हूँ, पर इसके प्रति मुझे इतना इंटेंस आकर्षण क्यों हो रहा है, ये कौन है, मेरी सोल कैसे इससे अट्रैक्ट हो रही है। दूसरा, सिंक्रोनिसिटी। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया आप सभी को कि आप बार बार आकर्षित होते हो। आप ना चाहते हुए भी वह पर्सन आपसे बार बार टकराएगा, बार बार आप उसी के बारे में सोचने लगते हो। ना चाहते हुए भी आप उसी की बातें, उसकी बात करने का तरीका, उसके चलने का तरीका, उसके देखने का तरीका, ये आप बार बार सोचने लगते हो। आपके मन में कुछ काम करोगे फिर भी वही ख्याल, आप फ्री बैठे रहोगे फिर भी वही ख्याल, बार बार वो ख्याल आपको सताने लगेगा। तीसरा कारण, इंटेंस इमोशन। आप के अंदर जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो और कोई अगर लव पार्टनर का रिश्ता जुड़ता है या नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता, तो टाइम लगता है। आप पहले फ्रेंड बनते हो, जान पहचान होती है, फिर आप अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हो। पर ट्विन फ्लेम में ऐसा नहीं होता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप इस पर्सन को कितना पहले से जानते हो। अगर आपको ऐसी फीलिंग आएगी, बहुत जल्दी आप इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे। आप उनकी भावनाओं से कनेक्ट होते हो, उनकी सच या झूठी बातों से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनसे अट्रैक्ट होते हो और आपके अंदर उनके लिए इमोशन जागने लगते हैं बहुत ही जल्दी। इसमें कोई टाइम नहीं लगता, ना तो आपको फ्रेंडशिप करनी है, ना तो आपकी जान पहचान होनी है। जो इमोशन, जो आपका सोल है, जो कनेक्ट हो गया है, जो इसे पहचानता है, अंदर से आपकी फीलिंग्स जागने लगती है। चौथा कारण, आप जो अपने ट्विन फ्लेम जब आपके मिलते हैं तो आप उनसे मतलब जैसे कहते हैं ना, फॉल इन लव, फर्स्ट नज़र का प्यार। आप उन्हें पहली बार देखते ही भी आप समझ भी नहीं पाओगे कि कब आप उनके प्यार में पड़ गए, और आप उनके प्यार में पड़ जाते हो। आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरह हुआ और क्या वजह थी ये करने की। आप बिल्कुल बार बार उनकी, उस पर्सन के पीछे झुकना पसंद करते हो। आपसे अगर मान लीजिए किसी वजह से उस पर्सन से आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो आप औरों के सामने नहीं झुकते, पर उस पर्सन के सामने आपको लगेगा कि ठीक है, मैं ही हार मानती हूँ या मानता हूँ। आप बार बार अपने, आप कितने भी अगर ऐसे पर्सन हो जो कि किसी के सामने झुकते नहीं हो, जो किसी के वैल्यू नहीं करते हो, पर उस पर्सन के सामने आप ना चाहते हुए भी खुद को झुकता हुआ देखेंगे। और ये चीज़ फेमिनाइन को तो नहीं, पर मस्कुलाइन को ये चीज़ ट्रिगर करती कि ऐसा कैसे हो गया। वो बंदा किसी के सामने झुकता भी नहीं था, वो आज किसी अननोन पर्सन के सामने झुक रहा है, तो वो इसी वजह से फियर भी आ जाता है और वो भागने लगते हैं। चेजिंग, आप चेज करने लगते हो। आपने आज तक किसी को चेज नहीं किया, किसी का पीछा नहीं किया, गो विथ फ्लो चले। आपके लाइफ में कैसे भी रिश्ते आए, आपने हमेशा छोड़ते चले गए, पर आप इस पर्सन को चेंज करने लगते हो।
वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, किससे बातें कर रहा है, कैसे देख रहा है, कब उसे देख लूँ, कब उसे बातें कर लूँ, कब उनकी आवाज़ प्यारी प्यारी सुन लूँ, ऐसा आपको फील होने लगता है। आप बिल्कुल उनमें रम बस जाते हो। ट्विन फ्लेम रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है कि माइंड ब्लोइंग, जो कहते हैं ना कि हम चाहते भी नहीं कब कैसे, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं कि अचानक बात कहीं कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुई दो चार और प्यार हो गया, सेम वही कनेक्शन ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है। इस कनेक्शन में एक आप जब दूसरे किसी के प्यार में गिर जाते हो, दूसरा पर्सन चेंज करने लगता है, उसके अंदर फियर पनपने लगता है, वो अपने आप से वो भागने लगता है। एक पर्सन चेजर हो जाता है, दूसरा रनर हो जाता है, क्योंकि उसे फियर लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कौन सा जादू छा रहा है, और वो भागने लगता है। फिर भी वो लौट के वहीं आता है। आप बार बार एक ही सर्कल को बार बार दोहराते हो, आप अगेन 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 वहीं जहाँ से जाते हो वहाँ से फिर शुरू करते हो अपनी यात्रा। तो आप समझ जाइए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आपका 7वां कारण यह है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से इंस्पायर होते हो, और वो जो बातें आपको ट्रिगर करते हैं, कुछ ऐसी बातें उनके जीवन में घटित होती है, जाने अनजाने में वो आपको इंस्पायर करते हैं आपकी लाइफ को जीने में। जैसी लाइफ आज तक आप जी रहे थे, उस लाइफ से आपको बेटर वर्जन बनाने के लिए आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आता है। तो आप ये नोटिस करना शुरू कर दें कि जब से आपका वो पर्सन ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आया है, आप में कितने बदलाव आए हैं, कितनी सकारात्मक बदलाव आपके अंदर आ रहे हैं। अगर ऐसा आपकी लाइफ में आपके पर्सन से, किसी भी पर्सन के आने से सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वह आपका ट्विन फ्लेम 100% है। आप 8वां कारण, आपका जब ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आता है तो आप स्पिरिचुअल पाथ पे जाने लगते हो। आप में ग्रोथ तो होती है डेफिनेटली, पर आप स्पिरिचुअल होने लगते हो। आपको हर्ट होता है या किसी भी वजह से आप बेवजह आप कुछ ऐसी चीज़ें करने लगते हो, इंटेंटली आप मंदिर जाने लगते हो, आप पूजा प्रार्थना में विश्वास कर लेते हो, आप डिवाइन पे फेथ करने लगते हो, आप उनसे चीज़ें मांगने लगते हो, तो आप सरेंडर मोड में आने लगते हो। कुछ लोग मेडिटेशन, ध्यान, साधना, जाप करने लगते हैं। तो आप समझ जाइए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ये जर्नी ज़रूरी नहीं है कि आपका जो आराम से, जो आम कपल की तरह लव रिलेशन जर्नी हो, वो उस तरह से चलेगी। इस जर्नी में बहुत ही फॉल आते हैं, बहुत डाउनफॉल आते हैं। आप बार बार एक दूसरे से डिटैच होते हो, लड़ाई झगड़े होते हैं, आपसे दूरियां होती है, आपको लगता है कि ये रिश्ता अब कभी नहीं जोड़ना या कभी नहीं जुड़ेगा, पर वो रिश्ता कहीं ना कहीं डिवाइन की मर्ज़ी से दोबारा जुड़ जाता है। आप दोबारा कनेक्ट हो जाते हो, आपकी भावनाएं कनेक्ट हो जाती हैं। तो समझ जाइए कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। 9वां कारण, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये सबसे बड़ा कारण ये है, एक मतलब सबसे बड़ा नहीं बोलूँगी, पर हाँ एक कारण यह भी आपको पता लग सकता है, एज गैप। आपके ट्विन फ्लेम से आपका एज गैप होता है, आप समान एज के नहीं होते हो। आपके ट्विन फ्लेम से आपका 5 साल, 10 साल, 3 साल, 4 साल, 15 साल तक का गैप हो सकता है। और आपके ट्विन फ्लेम, आप अगर कोई मतलब वोमेन हो या कोई मेंस हो, जो भी हो, तो आपके ट्विन फ्लेम का में पार्टनर में आप में गैप होगा, एज गैप होता है, आप में सोसाइटी का गैप होगा, आप में दूरियां भी होगी, जैसे कि आप एक जगह से बिलोंग नहीं करते हो, काफ़ी डिस्टेंस भी हो सकता है, वो सोशल भी हो सकता है, और वो आपके बिलीफ सिस्टम का भी हो सकता है। आपके जैसे आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हो, आपका ट्विन फ्लेम दूसरे धर्म से बिलोंग करता है, ऐसा होता है, ये डेफिनेटली होता ही होता है। तो यह भी एक कारण है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। आप ज़रूर चेक करें ये सब कारण, आपको आराम से पता चल जाएगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आपके ट्विन फ्लेम जो आपके आने से पहले बहुत सारे रिश्तों में, अगर वो मैस्कुलाइन है, तो आप मैस्कुलाइन ये मत समझिए कि कोई
पुरुष ही हो सकता है, वो कोई स्त्री ऊर्जा में भी मैस्कुलिनिटी ज़्यादा होती है। तो वो अगर बहुत सारे रिलेशन में है तो आपके आने के बाद उनके अंदर चेंजिंग आती है, वो सभी को छोड़ना चाहते हैं, हर अपनी बुरी आदतों को ऐसा नहीं है कि वो चाहते हैं, वो होती जाती है, उनसे ट्रिगर पाते हैं, वो बार उन चीज़ें उनकी लाइफ से बुराइयां निकलने लगती है, पॉजिटिव बदलाव आने लगते हैं। तो ये समझ जाइए कि आप इस जर्नी में हो, डेफिनेटली हो, आपको कोई संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस व्यक्ति से अपने सोल का जुड़ाव कर चाहते, ऐसा नहीं है कि आपने बस देखा, प्यार हो गया आँखों से। वो आई कांटेक्ट तो बहुत, मतलब जिसका अगर आमने-सामने मिलना हुआ, तो आई कांटेक्ट जो पहला वाला होता है, तो वो ऐसा आई कांटेक्ट होता है कि आप दोनों एक-दूसरे से नज़रें नहीं हटा पा रहे हो। अगर आप ऐसे लव रिलेशन में हो और आपने उसे हग किया, आपको फ़ील हुआ कि वो मेरी ही सोल है, तो आपको समझ जाना है कि कहीं न कहीं आपका सोल कनेक्शन है उससे। आपकी लाइफ़ में, लव लाइफ़ में कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, पर वो आपका ट्विन कनेक्शन हो सकता है। तो कुछ ऐसे ही छोटे-मोटे कारण मैंने इसलिए बताया कि काफ़ी सोल अभी जो सेपरेशन फर्स्ट बार मिली और सेपरेट हैं, तो कन्फ्यूज़ है कि क्या हम ट्विन फ्लेम कलेक्शन में हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों से आपसे मैच करती हैं, तो हाँ, आप डेफ़िनिटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि आप सबको क्लैरिटी मिल सके। थैंक यू ऑल एंड लव यू।